अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में इंसाफ और संविधान के साथ हो रहे सुलूक की कहानी है। यह कहानी उस दौर की है जब विचारधारा को गुनाह बना दिया गया, जब मुसलमान होना ही शक की सबसे बड़ी वजह बना दिया गया और जब कानून से ज्यादा कैमरा हुकूमत करने लगे। लेकिन शुक्र है इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का, जहां आज भी जजों की कुर्सी पर वो ज़मीर बैठा है जो संविधान की हिफाजत करता है, जो हुकूमत से नहीं इंसाफ से डरता है। आज की हमारी रिपोर्ट का नाम है विचारधारा जुर्म नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट पनाह एजेंसियों की साजिश। और यह साजिश किसके खिलाफ होती है? यह किसी से चेहरा छुपा हुआ नहीं है कि कैसे मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जाता है। और साल था 2022, जगह थी केरल का पलक्कड़ जिला। एक आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या होती है और उस हत्या का मामला तूल पकड़ता है और जल्द ही इस केस को आतंकी रंग दे दिया जाता है। दोस्तों, बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना किसी चीजों के एनआईए ने सीधा पकड़ लिया पीएफआई के केरल यूनिट के उस वक्त के महासचिव अब्दुल सत्तार को। ना एफआईआर में नाम, ना कोई चश्मदीद गवाह, सीधा आरएसएस ने बोला इसलिए गिरफ्तार। सिर्फ पीएफआई से जुड़ा होना और मुसलमान होना ही सबसे बड़ा इल्जाम बन गया अब्दुल सत्तार के लिए। एनआईए का साफ तौर पर कहना था अब्दुल सत्तार ने कैडर की भर्ती की, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और यह सब आरएसएस नेता की हत्या की साजिश का एक हिस्सा था। इस कांड को अंजाम जो है वो दिया गया। जब कोर्ट ने एनआईए से पूछा आपके पास क्या सबूत है, तो एनआईए ने जवाब में कहा केसों की एक लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी। इनके ऊपर 71 केस है, यही सबसे बड़ा सबूत है। पर क्या है वो केस? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अब्दुल सत्तार के वकील ने बताया इनमें से ज्यादातर केस हड़तालों, रैलियों, पब्लिक प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे साहब, और हर एक में उन्हें जमानत मिल चुकी है। कुछ आईपीसी की धारा 353 और 153 जैसे केस लगाए गए जो आमतौर पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर लगाए जाते हैं। एनआईए के वकील ने इस पर भी दलील दी और कहा कि विचारधारा इंसान को अपराध की तरफ ले जाती है। और क्या था, यह सुनते ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच भड़क गई, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा एनआईए को किसने हक दिया, किसको उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता, यह अधिकार एनआईए को किसने दिया है? यह एक चलन बनता जा रहा है क्या देश में, जिसे हम सब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस भुइयां ने दो टुक कहा दोस्तों, प्रक्रिया ही सजा नहीं हो सकती। आरोपी पर मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन उसे विचारधारा की वजह से सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसने हुकूमत के खिलाफ एक तंजीम के बैनर तले एहतजाज किए थे। जब अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी की गई थी तो क्या हुआ था दोस्तों, यह याद हमें रखना चाहिए। हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। पीएफआई का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, टेरर मॉड्यूल बेनकाब, गजवाए हिंद चलाने वाला गिरफ्तार, हिंदू नेता की हत्या पर इस्लामी लिंक, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी ट्रायल के टीवी स्टूडियोज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। और आज उस गोदी मीडिया को कान में तेल डाल करके देखना चाहिए यह फैसला कि कैमरे की अदालत ने उसे आतंकी बना दिया था और सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के जरिए ट्रेंड चलाया गया था, नफरत के बाजार में उसे बेच दिया गया था। और आज जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा तो इनके कान पर जू भी नहीं रहेंगी दोस्तों। उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसे जमानत दे दी जाती है। कौन देता है?
सुप्रीम कोर्ट में बैठे माय लॉर्ड, और माय लॉर्ड से बड़ा तो शायद कोई देश में है नहीं। तो यह मीडिया खामोश है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, बड़ी फोटो के साथ अब्दुल सत्तार की कोई फ्रंट पेज पर फोटो नहीं है। यह कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। आप देखिए इस देश में बीते कुछ सालों में यूएपीए, एनएसए, देशद्रोह, राजद्रोह, इन सब का सबसे बड़ा टारगेट कौन रहा है? मुसलमान आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कभी भीमा कोरेगांव तो कभी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में मुसलमानों को जोड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया क्या? हर बार जो भी हुकूमत की सोच से टकराया उसे विचारधारा के नाम पर टारगेट किया गया, और अगर वो मुसलमान हुआ तो उसकी दाढ़ी, उसका नाम, उसकी नमाज सबको सबूत बना दिया गया है कि यही सबसे बड़े आतंकी हैं। अब्दुल सत्तार का केस इस बात का गवाह है कि एजेंसियां कैसे विचारधारा को हथियार बना देती है, कैसे एक तंजीम से जुड़ने के चलते उसे मुजरिम बना देती है। लेकिन इन सब के बीच जस्टिस ओका, जस्टिस भुइयां जैसे जज आज भी इस मुल्क की एक बड़ी उम्मीद है दोस्तों। इन्होंने ना सिर्फ एनआईए को आईना दिखाया, बल्कि हर उस साजिश को नंगा कर दिया है जो संविधान के नाम पर इंसाफ की तौहीन करती रहती है, मजाक उड़ाती है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का, माय लॉर्ड का। इनकी बेंच ने जो कहा वो आज सिर्फ एक आरोपी को जमानत देने का फैसला तक नहीं रह सकती दोस्तों। वह एक मुल्क के जमीर को जिंदा रखने की कोशिश है। जो जुल्म ज्यादती की जा रही है विचारधारा के नाम पर कि किसी को भी उठाओ जेल के अंदर डाल दो, तो दोस्तों सवाल यह नहीं कि अब्दुल सत्तार बेकसूर है या गुनहगार, वो अदालत को तय करना था। सवाल यह है कि क्या हम उसे बिना सबूत, सिर्फ सोच और शक की बुनियाद पर जेल में रख सकते हैं क्या? क्या मुसलमान होना, एक्टिविस्ट होना, विरोध करना, हुकूमत के खिलाफ बोलना अब इस मुल्क में गुनाह है और यही सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सलाम करते हैं और हर उस आवाज के साथ खड़े होते हैं जो कल्म की ताकत से नफरत के खिलाफ लड़ रही है, बिगुल फूंक रही है। क्योंकि इस केस ने यह साफ तौर पर बता दिया कि जब गिरफ्तारियां हो रही थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए तमाम एक्टिविस्ट की, तमाम कार्यकर्ताओं की, उनकी नेताओं की, तो बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही थी, बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही थी कि इतना बड़ा खतरा जो है ये बनते जा रहे थे। पर आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने साफ कह दिया कि विचारधारा हथियार नहीं हो सकती और विचारधारा के नाम पर आप किसी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल नहीं सकते और उसकी विचारधारा उसे अपराधी नहीं घोषित कर सकते। दोस्तों कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।